कि आत्मा का भोजन है सत्संग, भक्ति। मन का भोजन है ये, आत्मा का भोजन है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, चर्चा सुन जो दिन ने रात, अपने त्रुठा श्री प्राणनाथ। चर्चा में मन लगाओ। मन कहाँ जाता है? नीचे ही तो जाता है। अब सत्संग सुनो, चर्चा सुनो, श्री जी कहते हैं, तो मन अपने आप ऊपर उठेगा। उठाओ इसको सत्य के साथ, मन को सत्य के साथ रखो, आत्मा के साथ रखो, परमात्मा के साथ रखो, मन को सही बनाना सीखो। यही तो महापुरुष कहते हैं। सत्संग मन की निगरानी करती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। परमात्मा में मन रंग जाए और क्या चाहिए पंडित जी? सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, रिश्ते, नाते, मकान, दुकान, डिग्री, सब कुछ प्राप्त होने लगता है सत्य के साथ जुड़ते ही। उनके शरणागति, अरे शरणागति होते ही, दोस्ती होते ही, सत्संग होते ही खुशियां आने लगती है। नए रसायन मन मस्तिष्क में घुलने लगता है। और क्या चाहिए? सत्य ऐसी चीज है। सत्संग से कहा है तत्काल मार्गदर्शन मिलता है, अशांत मन को शांति मिलने लगती है। हमारी जो चाहत है वो बदल जाएगी। हम संसार की चाहत में हैं, तो जब हम सत्य से जुड़ते हैं, सहन शक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, कई कलाएं हमारे भीतर बढ़ने लगती है। नए नए गुण हम सीखते हैं सत्संग से, नई नई बातें हम रोज सीखते हैं सत्संग से। सुंदर साथ जी, ये जो बाहरी जो ज्ञान है ये तो कुछ दिन के लिए है, मरने के बाद तो काम नहीं आएगा। बाहरी परिस्थिति से लड़ने का ज्ञान तो सत्संग है। सत्य को जानो, उसकी बातें जानो, वो क्या कह रहे हैं। हम सत्संग सुनते रहेंगे, सत्य के साथ संबंध बना रहेगा, तो त्रुटियां खबर पड़ने लगती है, क्या क्या अवगुण है भीतर। फिर हम उसको दूर करते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। एनर्जी भर सकते हैं हम त्रुटियों को दूर कर, सत्संग सुनकर। तो एकदम सत्य का चिंतन होने लगे। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? व्यवहार शुद्ध हो जाता है, प्रेम भाव से जीने लगते हैं। और एक बात, परमात्मा भी सत्संगियों के अनुकूल हो जाते हैं, वो भी मददगार बनते हैं परमात्मा। पाप करने की वृत्ति तो संसारियों को होती है, भक्तों को थोड़ी होती है। और वो पुण्य सत्संगियों का तो स्वतः ही बढ़ता ही रहता है, स्वतः ही बढ़ता रहता है। कहा जाता है ना कि आप सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में रोज स्नान करो। बाहरी स्नान से तो सिर्फ शारीरिक शुद्धि होती है, ज्ञान गंगा में स्नान करने से जीव की शुद्धि होती है, मन शुद्ध। अच्छा, वो पानी में गंगा में नहाने के बाद शारीरिक शुद्धि मिलती है, पाप ताप दूर होता है। पर सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाते हैं वो तो जीवन में खुशियों की तरंगे प्रवाहित होती है जीवन में। फिर क्या चाहिए? अगर आपको करना ही है तो सत्संग कीजिए। शास्त्रों ने कहा है करना ही है तो सत्संग कीजिए। महामती के शब्दों में, मानख देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाई के वृथा गमाइए। ये तो दक्षिण को अवसर, सो गमावत माज निंदर। ध्यान से, अमूल्य क्या है? ये शरीर है, ये देह है, इसी को हम किस प्रकार जी रहे हैं? अमूल्य है ना। इसमें सत्य को पाने की क्षमता है, फिर भी ऐसे बैठे मर गया, व्यर्थ कमा रहे हैं, बेकार जी रहे हैं। सत्संग करो, अखंड फल पाओ। ये श्री जी ने कहा, यहीं बैठे हैं देखिए। नहीं तो ये अनुपम जीवन व्यर्थ चला जाएगा माया में। अगर आप विवेकी हो, चतुर हो, संयमी हो, विचारवान पुरुष हो तो समय नष्ट होने मत दो।
अगर मेरी पुकार को आप सही तरीके से हृदय में रखना चाहते हो तो समय को, जीवन के क्षण को दिव्य बनाओ, सत्संग बना, सत्संगीमय बना। ये सु अवसर है, ये अमूल्य जीवन है, बार बार नहीं मिलेगा, है ना। सत्य के साथ जुड़े, न कि तुच्छ वस्तुओं के मोह में पड़े रहे। इस अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दे, तुच्छ वस्तुओं के साथ गमा दे, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, हाँ। लोग तो क्या करते हैं, मोह में ही जीवन खत्म। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए महामती को, संतों को कहना पड़ा, आग परो तिन तेज बल को। सुनो क्या कहा, आग परो रूप रंग, धिग धिग पड़ो तिन ज्ञान को, जिन पाया नहीं परसंग। कितनी सुंदर बात श्री जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। किसने कहा? प्राणनाथ जी। ये जो चेहरे की सुंदरता है ना, दिव्यता, शौर्य लेके फिरते, सुंदरता लेके फिरते, बल लेके फिरते हैं, सत्संग नहीं करते, सत्संग नहीं करते, कोई नाता नहीं भक्ति से, भगवान से, तो श्री जी कहते हैं धिक्कार है। उस सुंदरता को आग लगे, उस शौर्य को आग लगे। हमारे पास जो ज्ञान है थोथी, उसको भी आग लगे। प्राणनाथ जी कहते हैं मरो। अब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सत्संग का कोई स्पर्श जीवन में नहीं है। गया काम से, गया गुजरा आदमी वो है। अंतिम समय में रोना पड़ेगा, उस समय भजन नहीं होगा। एक सुंदर उदाहरण महामती ने दिया है, देखो शिव जी को। सोरे बरसनी जटा बंधाणी, ते केम करी खोला। उदाहरण है ये, हा? अंत समय सुरझा भी बैठा, ले कांक्षी हाथ मां। 100 साल से उलझी हुई जटा है, उदाहरण। और 100 साल के बाद कंगी लेकर सुलझाने बैठेंगे तो कैसे सुलझा पाएंगे? यही हालत हम सबकी हो जाएगी। श्री जी कहते हैं अखंड परम धाम जीवन, उस परम तत्व को पाने का समय अभी है। अब बाद में जाके पाऊंगा करके जाएंगे तो बाद में मिलने वाले नहीं, अब भी मिलेंगे। अभी युवानी है, आपके हाथ में है। संसार की अनेक योनियों में बार बार भटकना भी आपके हाथ में है, और उस दिव्य परम धाम को, उस दिव्य जीवन पाना भी आपके हाथ में है। लेकिन दोनों में से एक को आपको चुनना होगा। दो चुनेंगे तो बीच में फट जाएंगे। बीच में से लोग दोनों को लेना चाहते हैं, एक साथ नहीं हो गया है। लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ, दोनों नहीं ले पाए, है ना। जीवन बर्बाद। दोनों लेना चाहेंगे तो जीवन बर्बाद। इसीलिए महामती कहते हैं सूता हो ईसो जागियो जागा, बैठा हो बैठा ठाड़ा हो यो, ठाड़ा पाऊं भरे आगे सोए। अरे सोए हुए हो क्या? सिर जी कहते हैं सोए हुए हो, नष्ट कर रहे हो। अगर सोए हुए हो तो जग जाओ, जगे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़ा हो जाओ। भाई उभा थाओ, खड़े हुए हो तो चलने लगो, और फिर चल रहे हो तो दौड़ने लगो। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, क्यों? लंबी राह पर दौड़ना है, यहां से परम धाम। समय कम है, हाथ में समय है ही नहीं। उनका प्रेम भरना है। अब संसार के प्रलोभन है एक तरफ माया, ये इन सबको फोड़ कर आगे जाना है भाई। निराकार के पार जाना है बेटा। कहाँ जाना है? उस घर में, उस परम धाम में। आहा, उस ऊंचाई में, गोलोक धाम से पर, निराकार से पर, ऊंची उड़ान भरते हुए चलिए। श्री जी कहते हैं असल बात, मन को सत्य के साथ जोड़ दो तो पहुंचोगे, नहीं तो संसार में ही पड़े रहोगे, उदासी बने रहोगे।
करोड़ों करोड़ों रुपया महीने में कमाने वाले भी उदास है, मर रहे, चिल्ला रहे, हाय बापा। ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। अब न घर के न घाट के, बेचारे पैसे तो बहुत है, धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के हो गए। देवहूति माता कपिल जी की माँ है, वो भी बहुत भटक रही थी। कपिल जी ने उनको आत्मज्ञान दिया। हमारा भी मन भटकता है, बहुत मन परेशान करता है, देखो बैठना ही नहीं चाहता, मन देखो बैठने ही नहीं देता। हाँ, बैठे हैं यहाँ और मन वहां होता है। यहाँ बैठे हैं, मन कहीं दूसरी जगह। मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सत्संग नाही। इसको कहाँ सत्संग कहते हैं? मन को कंट्रोल करो, यहीं रखो। हैं भाई, शुरू में मन जाएगा, जाने दो, कोई बात नहीं। तेरा भी मन जा रहा है ना घर में, जाने दो। हम कौन है? आत्मा है, ये नहीं जाता, ये यहीं रहता है। अब भीतर से बोलो राज राज, कृष्ण 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 कृष्ण, सुनते रहो कान से, मन भटकने दो। इतना तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। मन को जहां जाना है जाने दो। शारीरिक पूजा भी होती है, मानसिक पूजा भी होती है। मन से नहीं कर पा रहे, मन भटक रहा है, छोड़ दो। शरीर से तो करो, शरीर से राज जी को प्रणाम करो, ठीक से, ढंग से। ऐसे क्या, ऐसे थोड़ी होता है, तो ढंग से करो और उनका जप करो। सीधा बैठो, पैर मत हिलाओ, ये तो हो सकता है ना। हैं? ले कैसे बैठे लगे, कोई भी मन नहीं लगता। और सुबह जल्दी उठते हैं, बोले तो नहीं उठते। आरती पूजा में सम्मिलित होना है, उनकी अच्छी तरह उनकी आरती पूजा शरीर से ही तो हो रहा है। मन भले ना लगे, शरीर तो लग रहा है ना। मन नहीं लग रहा है तो मत लगने दो साले को, शरीर लग रहा है ना, लग रहा है तो फिर लगा। मन पर अभी कंट्रोल नहीं हो, हर्ष का क्या कंट्रोल होगा? अभी होगा यश, क्या यश की हर्ष, हर्ष ना। अबे जाए चूल्हे में, उसको जाने दो, मन जाए चूल्हे में। उनके चरणों को देखो, उनके बागा वस्त्र को, उनके मुकुट मुरली को देखो, छवि को देखो। हाँ, हम सुबह राज जी को कैसे उठाते हैं। ए भाई सुनो, राज जी महाराज को बुलाते हैं, आओ जी वाला, है ना, वो आ जाते हैं। फिर उनको नहलाते हैं, नहाल बड़े प्रेम से नहलाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, बागा वस्त्र पहनाते हैं। फिर आरती करते हैं, देखते हुए देखते रहते हैं। मन नहीं लग रहा है, नहीं लगने दो उसको। पढ़ो, वाणी पढ़ो, मेहर सागर पाठ करो। तुम पाठ करके जाते हो सुबह, ऐसे लगता है ना उसमें तो। हाँ, राज जी महाराज कैसे बैठे हैं, अगर उनके वस्त्र को देखो, आहा, बैठे रहो कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा। शरीर की आंखों से देखो ना, भले मन की आंखों से ना दिखाई दे, मन भले भटकने दो। प्रेम पूर्वक उनको देखना चाहिए, फोटा में ही देख लो। हम भीतर से चितवन कर सकते आत्मा से। शारीरिक पूजा करते करते मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। शरीर से जो कुछ करते हैं ना, वो हम बैठ करके करें, है ना। ऐसे सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखनी चाहिए। देखो कैसे बैठे हो। हाँ, और भाव बनाए। मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, शारीरिक पूजा के बाद मानसिक पूजा, है ना। मन कंट्रोल हो जाए तो फिर उनका दर्शन मन से कीजिए, भाव बनाओ। आहा, हम टुकुर टुकुर उनको देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं, निरखी हर रखी। आहा, उनके मोहर मुकुट को देखिए, उनके चाल को देखिए, उनकी दिव्य ज्योति को देखिए, सुंदर सनकुल सकोमल बदन को देखिए, सुंदर छवि है। आहा, फिर उनको बुलाइए, आओ जी वाला, मेरे घेर, मेरे अंतरात्मा में आइए, मैं आपके साथ स्नान करना चाहता हूँ। फिर स्नान करिए, आप भी स्नान कीजिए, उनको भी स्नान करें। ऐसे भाव बनाना चाहिए। सुबह सुबह जमुना जल से स्नान करवाइए, जमुना हमारा वाला जी, चलो जमुना जल। फिर एक वस्त्र लीजिए, टवाल लीजिए, भाव बनाइए, पोंछ रहे हैं। फिर भाव बनाइए कि हम श्रृंगार करा रहे हैं। और फिर भाव बनाओ कि उनको हम कह रहे हैं कि आप अब आओ, विराजो, अल्पाहार करो। कितने बजे अल्पाहार कराते हैं ना सुबह आरती के बाद वो।
फिर लड्डू खा रहे हैं सीधा जी प्रेम से, आहा हा, हम देख रहे हैं, टकर टकर देख रहे हैं, बढ़िया चबा चबा करके खा रहे हैं, हम देख रहे हैं। ऐसे भाव नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना? मानसिक पूजा है ना, उत्तम मानसिक पूजा। भाव से बुलाने से हृदय आनंदित हो जाता है, भाव से। अगरबत्ती नहीं है नीलेश भाई तो छोड़ दो, ऐसे ही बुलाओ, आ जाते हैं, बोलो प्राणना भाव बनाओ, मैं जूड़ी सलगा रहा हूं अगरबत्ती की, पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं, आप ही मेरे माता पिता हो, आप जैसे समझे वैसे करो। है? सदा हम आपकी सेवा पूजा करता रहूं, हे कृष्ण, हे धनी, हे प्रियतम। मैं तो अधम हूं, अज्ञानी हूं, पापी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ ज्ञानी हूं, मुझे कहाँ भक्ति सेवा करना मैं जानता हूं। मैं तो आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, करती हूं कि मेरा मन सदा सदा आपके चरणों में लगी रहे, एक क्षण के लिए भी गोपी भक्ति मुझे मिल जाए। गोपी, यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आप ही आस है, मैं आपको कभी नहीं। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए शरीर से, उनकी कृपा हो जाएगी ना तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। अगर थोड़ी सी भी लेश मात्र भी कृपा हो जाए तो भक्ति की प्राप्ति सुमन हो जाएगी। अरे बड़े बड़े दुराचारी व्यक्ति भी परमात्मा के कृपा के पात्र बन गए, हम तो इतने पापी नहीं हैं। इसलिए सत्संग करते रहें और अनुराग बढ़ाते रहें, प्रेम बढ़ाते रहें, व्याकुल होकर पुकारे कल कली ने। आज इतना ही, आप सभी को खूब खूब प्रणाम। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और कमेंट्स कीजिए, अपनी बात बताइए। कोई कमेंट्स करते ही नहीं है, क्या पढ़ें हम, है ना। और ऐसे ही नाथ फकीरी चैनल के द्वारा सत्संग सुनते रहिए। आप सबको नमन तथा प्रणाम।